सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बाय सिंपल परिवार। अध्याय 2, परमाणु की रचना और इलेक्ट्रॉन की गति। चैप्टर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। परमाणु मॉडल वह सैद्धांतिक ढांचा है जो परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास करता है। Atomic models are theoretical frameworks that attempt to explain the structure of an atom. 1. डाल्टन का परमाणु मॉडल विवरण। जॉन डाल्टन ने 1803 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और वे रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। 1. Dalton's atomic model description. John Dalton presented his atomic theory in 1803, stating that matter is made up of indivisible particles called atoms. He also proposed that all atoms of an element are identical and they participate in chemical reactions. सीमाएं। यह मॉडल परमाणु के आंतरिक संरचना जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को नहीं समझा सका। Limitations. This model failed to explain the internal structure of the atom, such as the discovery of electrons, protons, and neutrons. दो, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल विवरण। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धन से होते हैं, जैसे कि पुडिंग में किशमिश। 2. J. Thomson's plum pudding model. Description. After the discovery of the electron in 1897, J. Thomson proposed that an atom is a positively charged sphere with negatively charged electrons embedded in it, much like plums in a pudding. सीमाएं। यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों को समझाने में विफल रहा। Limitations. This model failed to explain the results of Rutherford's alpha particle scattering experiment. तीन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल विवरण। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे, सघन केंद्र में केंद्रित होता है जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। Rutherford's atomic model. Description. In 1911, Ernest Rutherford proposed a new model based on his alpha particle scattering experiment. He suggested that most of the atom's mass and positive charge are concentrated in a small, dense central region called the nucleus, and electrons orbit around it. सीमाएं। इस मॉडल के अनुसार परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोते हुए नाभिक में गिर जाएंगे, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। ये स्पेक्ट्रा की रेखीय प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सका। Limitations. According to this model, orbiting electrons would lose energy and spiral into the nucleus, making the atom unstable. It could not explain the line spectra of elements. चार, बोहर का परमाणु मॉडल विवरण। 1913 में नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में घूमते हैं, और जब तक वे एक स्तर से दूसरे स्तर पर नहीं जाते, तब तक वे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते। 4. Bohr's atomic model. Description. In 1913, Niels Bohr refined Rutherford's model by stating that electrons orbit the nucleus in specific energy levels or orbits, and they do not radiate or absorb energy unless they jump from one level to another. सीमाएं। यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं, जैसे हाइड्रोजन, की व्याख्या कर सकता था और बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की जटिलताओं को नहीं समझा सका। Limitations. This model could only explain one electron atoms, like hydrogen, and could not account for the complexities of multi-electron atoms. पाँच, क्वांटम यांत्रिक मॉडल विवरण। ये परमाणु का सबसे आधुनिक और स्वीकृत मॉडल है, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर आधारित है।
इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में नहीं बल्कि नाभिक के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती है, जिसे परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। 5. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्क्रिप्शन। This is the most modern and accepted model of the atom, based on the Schrödinger wave equation. According to this model, electrons do not move in definite orbits but exist in regions of probability around the nucleus, called atomic orbitals. प्रमुख अवधारणाएं इसमें क्वांटम संख्याएं जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, आकार, अभिविन्यास और स्पिन का वर्णन करती है। Key concepts. It involves quantum numbers, like principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number, that describe the electron's energy level, shape, orientation, and spin. यह विभिन्न परमाणु मॉडलों का एक संक्षिप्त अवलोकन है, जो परमाणु की हमारी समझ के विकास को दर्शाता है। This is a brief overview of the various atomic models, illustrating the evolution of our understanding of the atom. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम उन बहुत छोटे कणों को समझेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज को बनाते हैं। Now, we'll learn about the tiny particles that make up everything around us. क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर, पानी, हवा, सब कुछ छोटे छोटे ईंटों से बना है? Did you know that your body, water, air, everything is made of tiny building blocks? अनुभाग 1 परमाणु क्या है? सेक्शन 1 व्हाट इज एन एटम? परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जो उस पदार्थ के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कीप्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। यह नाभिक और उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। इट इज मेड ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड इट। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। द न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सरल शब्दों में, आपके आसपास की हर चीज, हवा, पानी, किताब, आपका शरीर, परमाणुओं से ही बनी है। इन सिंपल वर्ड्स, एवरीथिंग अराउंड यू, एयर, वाटर, बुक, योर बॉडी, इज मेड ऑफ एटम्स। इन छोटे छोटे ईंटों को परमाणु कहते हैं। दीज टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड एटम्स। परमाणु इतना छोटा है कि आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एन एटम इज सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी इट विथ योर आइज। लेकिन अंदर की बात यह है, परमाणु भी 3 और भी छोटे कणों से बना है। बट हियर्स द अमेजिंग पार्ट, एन एटम इज मेड ऑफ 3 इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। ये 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दीज 3 पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अनुभाग 2 नाभिक। सेक्शन 2 द न्यूक्लियस। हर परमाणु का बीच में एक गोल केंद्र होता है, जिसे नाभिक कहते हैं।
Every atom has a round center called the nucleus. नाभिक को परमाणु का दिल समझो. Think of the nucleus as the heart of the atom. नाभिक में दो तरह के कण होते हैं. The nucleus contains two types of particles. भाग ए. प्रोटॉन. पार्ट ए. प्रोटॉन्स. पहला कण है प्रोटॉन. द फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोटॉन. प्रोटॉन का चार्ज, बिजली की शक्ति, पॉजिटिव जोड़ होता है. प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव जोड़, इलेक्ट्रिक चार्ज. सरल शब्दों में प्रोटॉन को धनात्मक कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. हर प्रोटॉन पर जोड़ 1 का निशान लगा होता है. एवरी प्रोटॉन कैरीज ए जोड़ 1 लेबल. अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, यही तय करता है कि आप किस तत्व के परमाणु हो. नाउ हियर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड्स विच एलिमेंट योर एटम इज. उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन, कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स. प्रोटॉन नाभिक में सुरक्षित बैठा रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता. Proton stays safely in the nucleus and never leaves. भाग बी. न्यूट्रॉन. पार्ट बी. न्यूट्रॉन्स. अब दूसरे कण की बात करते हैं, न्यूट्रॉन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्टिकल, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन को तटस्थ, न्यूट्रल कहते हैं क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूट्रल बिकॉज इट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज. न्यूट्रॉन पर 0 का निशान लगा होता है. न्यूट्रॉन कैरीज अ 0 लेबल. न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन जैसा ही होता है. न्यूट्रॉन वेज ऑलमोस्ट द सेम एज अ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बिल्कुल पास बैठा रहता है, नाभिक में. न्यूट्रॉन सिट्स राइट नेक्स्ट टू प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन का काम है नाभिक को मजबूत रखना. द जॉब ऑफ न्यूट्रॉन इज टू कीप द न्यूक्लियस स्टेबल. एक दिलचस्प बात यह है, एक ही तत्व के परमाणु में अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन हो सकते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स. इन्हें आइसोटोप कहते हैं. दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स. अनुभाग 3. इलेक्ट्रॉन. सेक्शन 3. इलेक्ट्रॉन्स. अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, इलेक्ट्रॉन. नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है. इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. हर इलेक्ट्रॉन पर -1 का निशान लगा होता है. Every electron carries a -1 label. प्रोटॉन पॉजिटिव है, जोड़, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. प्रोटॉन इज पॉजिटिव, जोड़, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, घटाव. They attract each other. सबसे महत्वपूर्ण बात, इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत हल्का होता है. प्रोटॉन का लगभग 1/1836 हिस्सा. Most importantly, electron is very, very light, about 1/1836 of a proton's weight. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर शेल या ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल में रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स लिव इन शेल्स और एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस. पहले शेल में सबसे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8 और ऐसे ही.
The first shell can hold up to 2 electrons, the second up to 8, and so on. इलेक्ट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तय करते हैं कि परमाणु एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं. Electrons are very important because they determine how atoms bond together. जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो अणु molecule बनता है. When atoms bond together, they form a molecule. अनुभाग 4 पूरी तस्वीर. सेक्शन 4 द कंप्लीट पिक्चर. अब सब कुछ एक साथ समझते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग टुगेदर. नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. व्हाट्स इन द न्यूक्लियस? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन तटस्थ है. प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. नाभिक के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन. व्हाट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव. और यहाँ एक खूबसूरत संतुलन है. एक सामान्य परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है. एंड हियर्स द ब्यूटीफुल बैलेंस. इन अ नॉर्मल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से संतुलित रहता है. दिस इज व्हाई द एटम स्टेज इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड. पॉजिटिव जोड़ नेगेटिव इक्वल्स संतुलित, बैलेंस्ड. पॉजिटिव जोड़ नेगेटिव इक्वल्स बैलेंस्ड. अनुभाग 5 वास्तविक दुनिया के उदाहरण. सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स. पहला उदाहरण हाइड्रोजन परमाणु. फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन. दूसरा उदाहरण हीलियम परमाणु. सेकंड एग्जाम्पल हीलियम एटम. हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. Helium has 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. तीसरा उदाहरण कार्बन परमाणु. थर्ड एग्जाम्पल कार्बन एटम. कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कार्बन has 6 protons, 6 neutrons, and 6 electrons. चौथा उदाहरण ऑक्सीजन परमाणु. फोर्थ एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. Oxygen has 8 protons, 8 neutrons, and 8 electrons. अब ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं और अणु बनाते हैं. Now, these atoms bond together and form molecules. उदाहरण के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ 1 ऑक्सीजन परमाणु इक्वल्स पानी. For example, 2 hydrogen atoms जोड़ 1 oxygen atom equals water. पानी, हवा, आपका शरीर, सब कुछ इसी तरह बना है. Water, air, your body, everything is made this way. तुरंत जानकारी के लिए सारणी. Summary table for quick reference. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो यहाँ मेरे साथ है. आपका साथ और प्यार ही इस चैनल की ताकत है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इन 4 कामों में मेरा साथ दे. 1. लाइक करें थम्स अप का चिन्ह. 2. चैनल को सब्सक्राइब करें बेल. 3. वीडियो शेयर करें सेंट मेल. 4. नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं स्पीच बलून. आपकी एक कमेंट, एक शेयर इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करती है. फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में. A huge thank you to each and every one of you for watching and for your amazing support.
Folded hands, your presence here means the world. If you enjoyed the video, please help the channel grow by 1. Liking the video, thumbs up का चिन्ह, 2. Subscribing to the channel bell, 3. Sharing it with friends, sent mail, 4. Commenting below with your thoughts, speech balloon. Your engagement is what fuels this community. Thank you again, and I'll see you in the next one. Subscribe kara, like kara, share kara, comment liki inna. Subscribe kara, like kara, share kara, comment liki inna. Subscribe kara, like kara, share kara, comment liki inna. Subscribe kara, like kara, share kara, comment liki inna. Subscribe kara, like kara, share kara, comment liki inna. Subscribe kara, like kara, share kara, comment liki inna. Subscribe kara, like kara, share kara, comment liki inna. Subscribe kara, like kara, share kara, comment